कुछ हनुमान जी की स्टोरी बताओ। मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ हनुमान जी से बात करने का। तो ये हम सब ने सुना है कि जब हम राम जी का नाम लेते हैं हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रकट हो जाते कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। तो पहले तो कभी भी हनुमान जी से बात करनी हो ना, वार्तालाप करना हो, तो जैसे हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के सामने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, है ना, बजरंग बाण पढ़ते हैं, है ना। हमें जाते ही सबसे पहले हनुमान जी को बोलना चाहिए राम राम हनुमान जी। इस बात का उत्तर हनुमान जी जरूर देंगे। वो राम राम जरूर बोलेंगे। बिल्कुल। तो ये वार्तालाप हो गई आपकी हनुमान जी से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राम राम हनुमान जी। बिल्कुल। हनुमान जी से कभी कुछ ना मांगो, हनुमान जी से बस कहो राम जी की कृपा बनी रहे हनुमान जी। और राम जी की कृपा की खातिर वो कुछ भी कर। संत कबीरदास जी ने जनाबाई की भक्ति के बारे में सुना कि बड़ी अद्भुत भक्त, तो उनका मन किया कि जा करके देखूं और मिलूं उनसे। तो कबीरदास जी आए पंढरपुर, और पंढरपुर आकर के पूछने लगे जनाबाई कहाँ मिलेगी। तो गलियों में विचर रहे थे, उनका घर ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक जगह दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी। तो कबीरदास जी ने किसी से पूछा कि जनाबाई का घर कौन सा है। बोले जो लड़ रही है ना ये जनाबाई है। बोले जो झगड़ा कर रही है ये जनाबाई है। बोले हाँ यही जनाबाई है। तो कबीरदास जी ने सोचा मैंने तो सुना था बहुत बड़ी संत है, भगवान की अनन्य भक्त है, ऐसे कैसे लड़ सकती है। नहीं शायद मैंने गलत सुना, ये जनाबाई नहीं हो सकती। उस आदमी ने कहा कि भाई यही जनाबाई है। तो कबीरदास जी उसके पास गए, बोले कि सुनो आप जनाबाई हो। बोले हाँ मैं जनाबाई हूँ। बोले तो आप झगड़ा किस बात का कर रहे हो। तो बोले इसने मेरी पड़ोसन ने मेरे उपले चुरा लिए हैं। बोले तो उपले के लिए आप झगड़ा कर रही हो इससे। तो बोले हाँ मेरे उपले चुरा लिए इसने। तो बोले कि आपको कैसे पता आपके उपले चुरा लिए। बोले ये सारे उपले मेरे हैं, इधर उपले मेरे हैं। तो बोले कि तो आप दे दो ना इनके उपले, क्यों झगड़ा कर रहे हो। दूसरी को बोला उन्होंने। तो बोला अरे मैं तो कह रही हूँ ना कि ले लो अपने उपले, अच्छा ये उठा लो उपले। तो जनाबाई से बोले कि ये तो कह रही है कि उपले ले लो। बोले कि नहीं मेरे उपले तो मैं देख के लूंगी ना, अच्छा। कि मेरे उपले कौन से हैं। तो बोला कि आपको कैसे पता लगेगा आपके उपले कौन से, सारे गोल गोल उपले हैं, सारे एक जैसे उपले हैं, आपको कैसे पता लगेगा। बोले कि पता लगेगा मेरे को, ये बोले तो मेरे को अंदर आने तो दे। तो बोला आने दो ना इनको अंदर, लेने दो ना उपले कौन से इनके हैं। तो उसने कहा कि ठीक है ले लो, झगड़ा खत्म करो। तो अब जनाबाई ने एक उपला उठाए और कान से लगाए और एक तरफ रखे, कान से लगाए और एक दूसरी तरफ रखे। तो कबीरदास जी ये देख रहे थे। कबीरदास जी बोले कि ऐसे कैसे पहचान रहे हो कि तुम्हारे उपले कौन से हैं। बोले कि इधर आओ। कबीरदास जी को बोला जनाबाई ने, बोला कि ये लो उपला, ये मेरा उपला है, कान से लगाओ। कबीरदास जी ने कान से लगाया, उपले से आवाज आ रही थी विट्ठल 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 विट्ठल। जनाबाई कर्म योगी थी। जनाबाई ने अपने सारे कर्म जीवित रहते हुए हर कर्म भगवान को समर्पित कर दिया था। हर चीज में भगवान थे उसके, हर बात में भगवान थे उसके, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। मैं पारस भाई आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बार बार अर्जुन को ये कहा, जब तू अपने कर्मों को कर्म योग बना लेगा तब मुझे प्राप्त हो जाए। तो जनाबाई साक्षात ठाकुर जी की अनुभूति। कल की घटना अभी हाल ही की, एक कथाकार था, सुंदरकांड का पाठ करता था। तो वो क्या करता था, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले एक आसन बिछाता था बाजू में, और आसन बिछा के उस आसन पे कोई बैठता नहीं था, आसन बिछाता था और सुंदरकांड का पाठ करता था। तो एक जगह कथा करने गया था, वहां उसने आसन बिछाया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। तो अब कई लोग होते हैं ना जो संदेह भरी नजरों से देखते हैं, जो खामियां ही निकालना जानते हैं संतों के अंदर, कथावाचकों के अंदर। उनका काम ही ये है कि कहाँ इसकी खामी निकालूं, कहाँ इसको पकड़ूं। तो ऐसा ही एक आदमी बैठा था, उसने देखा यार ये जब भी आता है सुंदरकांड पढ़ने पहले तो ये पाखंड करता है, एक आसन बाजू में बिछाता है, खाली पड़ा रहता है, और यहाँ बैठा रहता है, सुंदरकांड करता है। तो ये किस चीज का पाखंड करता है। तो उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मान्यवर ये बताएं कि ये आसन किस लिए बिछाते हो, आप तो बैठते नहीं उस पे। अब कथावाचक ने कहा कि मैं नहीं बैठता, सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें हनुमान जी बैठते हैं। बोले आज तो कथा समाप्त हो गई, तो कल जब आसन बिछाऊंगा तो हनुमान जी विराजमान होंगे। अच्छा तो कल देखते हैं, कल आप आसन बिछाइएगा, कल देखते हैं हनुमान जी आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बात कह के वो अगले दिन सुंदरकांड का पाठ करने गया। वो आदमी आया था, इंतजार में था, उस आदमी के साथ साथ बाकी लोग भी इंतजार में थे। अब काफी लोगों को उसने कह दिया था कल हनुमान जी आएंगे और वो साबित करके बताएगा हनुमान जी आए हैं। तो और भी ज्यादा लोग आ गए थे कथा सुनने। तो उसने आसन मंगवाया, उसने कहा कि आसन दो, उसने आसन बिछाया कथावाचक ने, और हनुमान जी को निमंत्रित किया और सुंदरकांड का पाठ बोलना शुरू की। तो अब सुंदरकांड का पाठ जब खत्म होने वाला था तो उस आदमी ने पूछा कि भाई वो हनुमान जी बैठे हैं अभी। तो उसने बड़े विश्वास से कहा कि हाँ बैठे हैं। कैसे माने बैठे हैं। बोला यही बैठे हैं हनुमान जी। बोला
बोला लेकिन कैसे माने बैठे हैं? बोला आसन उठाओ आकर के देखो। अब इसने कह तो दिया, ये बात कहलवा रहे थे हनुमान जी, इसकी तो क्षमता नहीं थी इतनी। अब पारस भाई वो आदमी आया और उसने आसन को छेड़ा, आसन नहीं हिला। कई लोग इकट्ठा होकर के उस आसन को, हल्का सा कपड़ा बिछा हुआ था, उस आसन को कई लोगों ने उठा करके कोशिश की, वो आसन हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। सब लोग वहां नतमस्तक हुए थे। तो ये बल है हमारे हनुमान जी का। एक बार राम जी का नाम लो, हनुमान जी वहां हो। यदि आप किसी से प्यार करते, आप किसी रिश्ते से प्यार करते, आपने बोला दोस्त से प्यार, आप किसी से भी प्यार करते, तो एक दिन आता है जब ये शरीर समाप्त हो जाता है ना। आप तो इस शरीर से प्यार कर रहे थे, अब शरीर से यदि आप प्यार कर रहे थे तो फिर इसका अंतिम संस्कार क्यों किया? शरीर को रखे रहते अपने पास। सही बात। क्यों जलाया उसे? सही बात। क्यों दफनाया उसे? इसलिए शरीर से आपका प्यार था ना, इस रिश्ते से प्यार था ना, तो इस रिश्ते को क्यों आपने ऐसा 2 घंटे में आपने बोला कि चलो अंतिम संस्कार करते हैं? यदि आपका इससे प्यार होता तो आप इसे हमेशा हमेशा रखते, संजो कर रखते, कभी नहीं जलाते। आपका प्यार उससे है ही नहीं, आपका प्यार उसके भीतर जो कृष्ण है ना उससे। जैसे ही कृष्ण उस शरीर को छोड़ते हैं ना, का सारा प्यार खत्म हो जाता है उस शरीर से, क्योंकि आप इनडायरेक्टली प्यार ईश्वर से, परम पिता परमेश्वर से, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा, जिसकी वजह से ये सारे जीव जीवित। तो हर धर्म का व्यक्ति, हर चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, वो भीतर के परमात्मा को प्यार शुरू। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद 3 दिन बीते, कौरव हारने लगे थे, तो राज ज्योतिषी को फिर से बुलाया धृतराष्ट्र ने और कहा कि ये क्या चल रहा है? बोला महाराज मैंने परिणाम की बात की, अभी तो युद्ध शुरू हुआ, परिणाम जो होगा उसमें सुयोधन राजा बनेगा, सुयोधन विजयी होगा, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। ठीक है। अब धृतराष्ट्र लगातार चिंता में था, 8 दिन बीत गए, आधी सेना निपट गई थी कौरवों की। अब ये दिखाई दे रहा था साफ साफ कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीतेंगे। तो फिर से बुलाया गया राज ज्योतिषी को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, और राज ज्योतिषी को पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है? तो कह रहा था कि सुयोधन राजा बनेंगे, अब तो 8 दिन बीत गए, आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है हमारी। तो पता है राज ज्योतिषी ने क्या कहा था? कि वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है जो समय और परिधि से परे है, कोई है वहां। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहां। तो जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में। वाक्य जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुनो, पूरे जीवन में काम आए जी। तो हुआ यूं कि जब भगवान 5 जगह मांगने आए कौरवों से, तो कहा था कि 5 जगह दे दो, पांडव आराम से रहेंगे, तुम आराम से रहना, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं। तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि सुयोधन इसे बंदी बना लो, ये उनका फेवर लेके आया। दुर्योधन का नाम सुयोधन था। अब जो है दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना लो। अब ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में पहली बार वो ऊर्जा दिखाई थी, वो लाइट दिखाई थी कि मैं हूं। अब उसके बाद कृष्ण वहां से चले गए कह करके कि अब युद्ध होगा, और धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया ये जानने के लिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल, और आप सोचिए उस समय कितने प्रखंड पंडित होते हैं, प्रखंड बहुत, मतलब बहुत ग्रह नक्षत्रों की दशाएं कैसे बता देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिषी से पूछा कि क्या करना चाहिए बताओ। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज सुयोधन की कुंडली में राज हो, कोई हरा ही नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर विजयी होंगे, निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध। रावण के लिए शूट करा था, तो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपको पता है कि जो आप रावण दहन करते हैं दशहरे पे, ये प्रथा कब से स्टार्ट हुई है? 1948 was the first time they did दशहरा, and first time रावण का दहन हुआ। That was after partition done by the party that was ruling the country. They decided कि ऐसा होना चाहिए। इससे पहले कहीं नहीं, हमारे कहीं स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं था। जब रावण की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि राम शांत थे, क्योंकि उनको पता था महादेव ने अपना परम भक्त को है, महादेव की आंखों में अशुभ थे कि उसके कर्म की वजह से वो गया, लेकिन था तो मेरा परम भक्त। और श्री राम को भी पता था कि ये विजय, जय विजय का जय है ये, तो उनको पता था। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ सैडनेस, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी की डेथ हुई थी, प्लस ब्राह्मण हत्या हुई थी। तो जब उनका अंतिम संस्कार भी विभीषण ने किया, तो उनके लिए प्रार्थना श्री राम ने की। तो ऐसे माहौल से वो वापस गए, तो हो ही नहीं सकता कि श्री राम उसको सेलिब्रेट करेंगे उनकी प्रतिमा जला के, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब है जब हमें ही अपनी हिस्ट्री नहीं पता तो हम कैसे जो पकड़ में आया 2020 में, और 7 एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसका इंटरोगेशन करने के लिए, उसको सवाल जवाब करने के लिए। उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन लगा दिए और साथ में उसको सम्मोहित कर लिए, हिप्नोटाइज कर लिए। सो ही हैज नो मार्जिन्स टू लाई। उसके मुंह से जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा, और झूठ बोल ही नहीं सकता। अब जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है, और मेरी उम्र ठहर गई, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, और मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में। मैं 4 युग जी चुका हूँ बिना मरे, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी। मैंने रामायण पूरी होते देखी है और महाभारत का पूरा युद्ध देखा है, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ।
आमतौर पे जो हमको पता है वो है 7 चिरंजीवी, है ना, हिंदू ग्रंथों में। वो ये कह रहा है कि मैं वो उन 7 में से मैं कोई नहीं, मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो अब तक छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में।